अच्छा ये बताओ, ज्यादा बोलना सही है या ज्यादा सुनना सही है? क्या जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता, वो सुखी भी नहीं हो सकता, वो शांति को भी नहीं पा सकता। ज्यादा बोलेगा तो कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाएंगी और झगड़े का कारण बन जाएगा। इसलिए ज्यादा बोलने वाला दुखी होता है और ज्यादा सुनने वाला सुखी होता है। इसलिए ज्यादा सुनने की आदत हो। इसलिए ईश्वर ने कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया। कान कितने? सुनो ज्यादा और मुंह 1। सुनो ज्यादा बोलो कम। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम सुनते बिल्कुल नहीं है, बुलवाए जा। आप देखो, ये देखो मैया बोलती जा रही है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? कहने का अर्थ यह है हमने सुनना नहीं सीखा, हमने बोलना सीखा। आजकल की बहुएं ज्यादा से ज्यादा बोलती हैं। यदि ये सुनने ज्यादा लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। आजकल की सासें बोलती ज्यादा हैं, यदि ये सुनने लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। आजकल के बेटा बोलते ज्यादा हैं, ये सुनने लग जाएं झगड़ा ही ना हो। और आजकल के बुढ़े बोलते ज्यादा हैं, सुनने लग जाएं तो झगड़ा ही ना हो। विडंबना तो ये है आदमी सुनता बिल्कुल नहीं है, बोलता पूरा है। आप गलत ट्रैक पर खड़े हैं, गलत रास्ते पर हैं। सुनो सुनो ज्यादा से ज्यादा, देखो कि सामने वाले के मन में क्या है। आप बताओ क्या कहना है, सुन लो। सुनने के बाद अपने उचित विचार रखो। ज्यादा हर बार हर समय बक 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 करने की जरूरत नहीं है। आप बूढ़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार आप ही बोलेंगे। आप बूढ़े हैं, सुनिए, सुनकर सही निर्णय लीजिए, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दीजिए। कई लोग तुम चुप हो जाओ, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, मतलब तुम्हें जरूरत ही नहीं है बोलने की, हम बोल रहे हैं, हम बड़े बूढ़े हैं, हमको यही काम है। कई लोगों के दांत होते नहीं है, बिल्कुल वेदांती होते हैं। हवा भले यहां से निकल रही है, बोलना कुछ चाह रहे हैं, कुछ निकल रहा, फिर भी बोलना नहीं आ रहा, फिर भी बोले जा रहे हैं। ये नहीं थोड़ा चुप रहे, दांत मात गिर गए हैं, थोड़ा चुप रह लो। नहीं, वो नकली लगवा के बोलते हैं, पर बोलेंगे बराबर, चुप नहीं रहेंगे। शास्त्र कहते हैं मौन रहो तो ही अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? मौन, चुप रहो। ज्यादा बोलने में हित नहीं है, उचित बोलो, अनुचित नहीं। ज्यादा बोलने से बातें बिगड़ जाती हैं। भरी सभा में कर्ण ने ज्यादा बोल दिया। अच्छा बताओ, कर्ण ने क्या बोल दिया? 3 लोगों ने बड़ा खतरनाक बोला है, और 3 लोगों की बोली आज तक सब जानते हैं। पहला बोलना द्रौपदी का याद है सबको, दूसरा बोलना कर्ण का याद है सबको, और तीसरा बोलना दुर्योधन का याद है सबको। आपको भी याद होगा। शुरुआत करते हैं, बताइए द्रौपदी ने क्या बोला? अंधों के अंधे होते हैं, ये द्रौपदी ने बोल दिया। मतलब मुंह है तो कुछ भी बोलेंगे। पहला। दूसरा, कर्ण भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, सब बोल रहे थे, तो कर्ण ने भी डुबकी लगा ली। कर्ण ने बोल दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, तो छठवा मैं हो जाऊं तो क्या बुरा है? छठवा मुझे बना ले, तेरे तो 5 हैं ही, छठवा मैं। मतलब मुंह है तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे। तीसरा, दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, क्या बोलता है? अरे द्रौपदी आ, मेरी जांघ पर बैठ जा, मेरी जंघा पर बैठ जा, इसके सारे कपड़े उतार दो और सारे कपड़े उतार के मेरी जंघा पर बिठा दो। ये कहा दुर्योधन ने। मतलब आपका मुंह है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, कुछ भी बोलो। मेरी मां, ये जो हमारा मुंह होता है ना, ये जो हमारी वाणी होती है ना,
माचिस की तीली से आग देर से लगती है और माचिस की तीली की आग बुझाई भी जा सकती है, परंतु शब्दों की आग बड़ी जल्दी पकड़ती है और शब्दों की आग एक बार लग जाए कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझती, कभी। 3 लोगों ने ये जो बात बोली थी किस युग में बोली थी, कौन बताएगा? द्रौपदी ने, कर्ण ने और दुर्योधन ने, ये तीनों ने जो बातें कही ये किस युग में कही थी? बोलो। द्वापर युग में। और आज कौन सा युग चल रहा है? लो, युग बीत गए लेकिन इनकी बातें अभी तक लोगों को याद है। युग बीत गए पर इन तीनों की बातें अभी तक लोगों को। आपका मुंह है तो कुछ भी ना बोलिए मेरी मां, तुम्हारी बहू को भी कुछ ना बोला करो और आपकी सास को भी कुछ ना बोला करो, आपके बेटे को भी कुछ ना बोला करो और आपके पिता को भी कुछ ना बोला करो। जो बोलने लायक है वो भी अच्छे शब्दों के संग, सम्मान के साथ, आदर के साथ। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जिस शब्दों से आग लग जाए। याद रखना मेरी मां, वाणी बाग भी लगाती है और वाणी आग भी लगाती है। आपको क्या करना है? शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये जो शब्द है ना मेरी मां, ये बाग भी लगाते हैं और आग भी लगाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, शब्दों को जरा संभालिएगा। शब्दों में बड़ी जान होती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। और मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी नहीं करता, कोयल किसी को खजाना नहीं लुटाती, लेकिन कौआ की कोई आवाज नहीं सुनता और कोयल की आवाज सब सुनते हैं। व्यक्ति आपकी वाणी का भूखा है, व्यक्ति आपके प्रेम का भूखा है, व्यक्ति आपके धन का भूखा नहीं है। यदि धन से प्रसन्न नहीं कर सकते तो मीठी वाणी से प्रसन्न कर लीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। क्यों मेरी मां? सही है। सास अपनी बहू को अच्छी बातें बोले, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे तो क्या घट जाएगा सास का, और बहू सास के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करे तो बहू का क्या घट रहा है? मैं आपके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं तो मेरा क्या घट रहा है? बताइए। क्या गाली देने से ही बात पूरी हो सकती है? क्या गलत शब्दों के प्रयोग से ही बात पूरी हो सकती है? अच्छे शब्दों से भी तो आप अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए मेरी मां, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती हैं। यही समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की इंसान से पहचान होती है। यही आपका रंग गोरा है कि काला है, हमें क्या करना? आप अच्छे दिख रहे हैं या अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमें क्या करना? हमें तो आपके रूप और रंग से मतलब नहीं, हमें तो आपके वाणी से मतलब है कि आपके विचार कैसे हैं, आपके शब्द कैसे हैं। एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो, बहुत सुंदर पुरुष और बहुत सुंदर स्त्री हो, देखने में बड़ी सुंदर लगे, बड़ा सुंदर लगे, पर उसके मुंह से अंगार झरे तो बताइए उसकी सुंदरता का क्या करेंगे आप और क्या करूंगा मैं? क्या करेंगे बताइए? इसलिए केवल रंग और रूप सुंदर ना हो मेरी मां, रंग रूप के साथ यदि वाणी सुंदर है तो इसी को कहते हैं सोने में सुहागा है। शरीर भी, स्वरूप भी सुंदर है और वाणी भी सुंदर है। इसलिए वाणी भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो। व्यक्ति की कीमत स्वभाव से होती है, स्वरूप से नहीं। आपका स्वरूप बहुत अच्छा है पर स्वभाव बड़ा घटिया है तो हम क्या करेंगे आपके स्वरूप का? बहुत सुंदर दुल्हन है, बड़ी गोरी है, बड़ी सुंदर है, विश्व सुंदरी है, पर पति को जूते से मारती है, पति को पीटती है, तो विश्व सुंदरी लाए हो भगवान तो पिटो। बताइए, लड़की का विश्व सुंदरी होना जरूरी है या संस्कारी होना जरूरी है?
हमारी भाषा ही हमारी भाषा ही हमारे जीवन की परिभाषा है मेरी माँ। हमारी भाषा ही हमें परिभाषित करती है। हमारी परिभाषा क्या है? हमारी भाषा, आपकी भाषा अच्छी है, यही आपकी परिभाषा है। ठीक है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, ज्यादा से ज्यादा सुना करो, कीर्तन भगवान का, स्मरण भगवान का स्मरण बना रहे, पल भर के लिए भगवान का स्मरण चिंतन ना छूटे, और ज्यादा से ज्यादा संतोष रखो जीवन में। सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर वाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। ज्यादा से ज्यादा जो विधाता दें संतोष करना सीखिए वस्तुओं में। हाय हाय ना कीजिए।